नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल शिवराज क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे समय और दूरी से संबंधित हमसे जितने भी टाइप्स के प्रश्न पूछे जाएंगे उन सब प्रश्नों को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, वो भी आसान तरीके से। आज हम लोग इस वीडियो में यही सीखने वाले हैं। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं कि समय और दूरी से संबंधित प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं और उनका आंसर हम बहुत एकदम जल्द ही कैसे निकाल सकते हैं। तो वीडियो को पूरा प्रॉपर देखिएगा दोस्तों, जिससे कि अगर आपको नहीं आते हैं तो बहुत अच्छे से आ जाएंगे, अगर आते होंगे तो और अच्छे से आ जाएंगे। आइए देखते हैं हम लोग समय और दूरी। क्या देखते हैं मेरे भाई? समय और दूरी। ठीक है, समय और दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस। क्या देखते हैं मेरे भाई? टाइम एंड डिस्टेंस। ओके, टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस से। सबसे पहले हम लोग बेसिक पॉइंट जान लेते हैं, देखते हैं इसके फार्मूला क्या क्या यूज हो जाते हैं। तो सबसे पहले मेरे भाई, चाल बराबर क्या हो जाते हैं? चाल बराबर हो जाते हैं कुल दूरी बटा, क्या हो जाते हैं? कुल दूरी बटा समय हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कुल दूरी बटा समय हो जाते हैं। अगर हमको समय निकालना है, क्या करना है मेरे भाई? समय निकालना है तो हम क्या कर देते हैं, यहीं से ध्यान से सुनिएगा। समय इक्वल टू क्या हो जाता है? चाल गुणे क्या होता है? चाल गुणा कुल दूरी। ठीक है, अरे समय इक्वल टू क्या हो जाता है? क्या होता है? कुल दूरी बटा चाल हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं? समय निकाल सकते हैं। ठीक है, अब अगर हमें कुल दूरी निकालना हो, क्या निकालना हो मेरे भाई? कुल दूरी निकालना हो। कुल दूरी इक्वल टू क्या हो जाता है? कुल दूरी इक्वल टू हो जाता है चाल गुणा समय हो जाता है। क्या हो जाता है? चाल गुणा समय हो जाता है। ठीक है, यानी कि ये हमारा फार्मूले हो गए। क्या हो गए मेरे भाई? फार्मूले हो गए। ठीक है, ये हमारे फार्मूले हो गए। ठीक है, और देख लेते हैं कौन कौन से फार्मूले हो जाते हैं मेरे भाई। ध्यान से देखिएगा कि यदि, क्या मैंने बोला, यदि, देखना कि मैं एक फार्मूला यहाँ लिख लेना। यदि किमी प्रति घंटा को, क्या होता है? किमी प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड में देखते हैं भाई मेरे कि यदि किमी प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो हम 5/18 से क्या करते हैं? गुणा करते हैं। क्या करते हैं मेरे भाई? 5/18 से गुणा करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं मेरे भाई? 5/18 से क्या करते हैं? गुणा करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जस्ट इसी का सेकंड वाला ऑप्शन हो जाएगा। यदि, क्या होता है मेरे भाई? यदि, यहीं से देख लेते हैं कि यदि मीटर प्रति सेकंड को, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति, किमी प्रति घंटा में बदलना है तो हम 18/5 से गुणा करते हैं। ठीक है ना, किससे करते हैं? गुणा करते हैं। एक बात और ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इतना बात समझ में आ रहा है?
अगला ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग देखते हैं भाई मेरे सापेक्ष गति और आपेक्षिक गति। सबसे पहला देख लेते हैं सापेक्ष गति। सापेक्ष गति, ठीक है। अब देखो सापेक्ष गति क्या होता है भाई, और एक आपेक्षिक गति क्या होता है। आपेक्षिक गति, ठीक है। देखो सापेक्षिक गति क्या होता है, जरा ध्यान से सुनना, ठीक है। सापेक्षिक गति और आपेक्षिक गति, जैसे कि दो गाड़ियां हैं, क्या है, ए और बी। मान लो ए गाड़ी है और बी गाड़ी है, ठीक है ना। ये दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं। किधर जा रही हैं मेरे भाई, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं। तो हम क्या करेंगे कि दोनों के गति का अंतर निकाल देंगे। क्या होता है, दूसरी गाड़ी में से पहले गाड़ी को हम लोग माइनस कर देंगे, यानी कि उसकी गति को, तो हमारा क्या निकल के आ जाता है, सापेक्ष गति निकल के आ जाता है, ठीक है। अब आपेक्षिक गति क्या होता है कि मान लो हमारे पास ए गाड़ी है और एक बी गाड़ी है, एक जा रही है इधर और एक आ रही है इधर, ठीक है ना। तो इन आपेक्षिक गति में क्या होता है, दोनों की गति जोड़ी जाती है, लेकिन सापेक्ष गति में क्या होता है कि दोनों की गति को घटाई जाती है, ठीक है ना। इतना बात तो समझ में आ गया होगा। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से, कि ध्यान से सुनना, कि यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। फर्स्ट क्वेश्चन है कि 54 किमी प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलो, ठीक है। तो हम कैसे करते हैं मेरे भाई, जरा ध्यान से सुनना। यानी सबसे पहले मीटर, इसमें मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए तो हम लोग क्या करते हैं, 54 लिख के 54 गुणा 5/18 कर देंगे, और आगे हम लोग क्या लगा देते हैं, मीटर प्रति सेकंड लगा देते हैं, ठीक है। तो इसको काट देते हैं तो 18 तियाँ 54 हो जाता है। तो यहाँ पे कर देते हैं 5 तियाँ 15 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये रही हमारा आंसर। आई बात समझ में। अगला देखो, अगर ये तो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन सेकंड अगर कहता है कि, ध्यान से सुनना, कि कहता है कि 25 मीटर प्रति सेकंड को क्या किलोमीटर प्रति घंटा में बदलो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हल लिखते हैं और क्या करेंगे, यहाँ पे 25 लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाई 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ लिखेंगे किमी प्रति घंटा, ठीक है, किमी प्रति घंटा। तो 5 से कट जाएगा 5, तो ये कितना हो जाएगा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। यहाँ तक हमारा आंसर ऐसे निकलेगा, ठीक है ना। इसे जल्दी से नोट डाउन आप लोग कर लो। देखो अब क्या होता है, अगला क्वेश्चन है। अगर अगला टाइप का हमसे क्वेश्चन कैसे पूछता है मेरे भाई, ध्यान से सुनिएगा। अगला टाइप का क्वेश्चन हमसे पूछता है कि यदि कोई रेलगाड़ी 1 किमी प्रति घंटा की चाल से चलती हुई किसी खंभे को y सेकंड में पार करती है, तो y सेकंड में तय की गई दूरी उसकी लंबाई, और तय की गई लंबाई उसकी दूरी होगी, ठीक है। मान लो ऐसा समझो कि एक ये रेलगाड़ी है और ये खंभा है। क्या है, एक ये रेलगाड़ी है, एक खंभा है। ये रेलगाड़ी की चाल मैं नहीं जानता कि कितना है, लेकिन ये x किमी प्रति घंटा की चाल से चल रही है और इस खंभे को y सेकंड में पार कर ले जाती है। क्या, y सेकंड में पार कर ले जाती है, तो उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो
देखो भाई मेरे, ऐसे सवालों को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये फार्मूला लगाएंगे, x में y का मल्टीप्लाई कर दो और गुणा 5/18 से गुणा कर दो तो इतने मीटर हो जाएंगे। कितने मीटर हो जाएंगे, ये हमारे फार्मूले लगेंगे। ठीक है ना, ये ट्रिक मेथड से। ठीक है, ये ट्रिक मेथड से ये फार्मूले लगेंगे। अब इस फार्मूले में इसकी वैल्यू रख दोगे तो आंसर आ जाएगा, यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई क्या हो जाएगी मेरे भाई, रेल गाड़ी की लंबाई क्या हो जाएगी, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी हो जाएगी मेरे भाई, तो ये 45 हो गए। कितने हो गए, 45 में 10 का गुना करो, फिर 5/18 से मल्टीप्लाई करो और यहाँ पे मीटर लगा दो। ठीक है ना, कितना कर दो। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं। तो देखते हैं कितने से, कितना हो गया 15, और ये कितना हो गया, और ये कितना हो गया, ये टोटल कितना हो गया मेरे भाई, 125 मीटर हो गए। कितना हो गए, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी हो गई मेरे भाई, 125 मीटर हो गई। कितनी हो गई, 125 मीटर हो गई। इसे जल्दी से नोट डाउन आप लोग कर लो। देखो, जैसे कि अगला क्वेश्चन है, 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी टेलीफोन के खंभे को 10 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या है। तो इसे तो बहुत आराम से निकाल सकते हैं। चाल बराबर क्या हो जाता है कि कुल दूरी बटे क्या होता है, दूरी बटा क्या हो जाता है मेरे भाई, समय हो जाता है। क्या हो जाता है, दूरी बटा समय। तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे कितना, 200 मीटर, ठीक, और 10 सेकेंड, यानी कि मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये कट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा भाई मेरे, 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ इसकी चाल आ गई। ठीक, ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अब देखो, जैसे कि नीचे का सवाल क्या है, यदि 54 किमी प्रति घंटा की चाल से जाती हुई एक रेलगाड़ी किसी खंभे को 2 सेकंड में तथा किसी प्लेटफॉर्म को 6 सेकंड में पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी। ठीक है ना, अगर हमसे ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है तो हम ट्रिक के माध्यम से बहुत आसान तरीके से लगा सकते हैं। तो वो हमारा फार्मूला क्या है देख लेते हैं, देन उसके बाद हम लोग इस फार्मूले का अप्लाई। हमारा ट्रिक्स क्या है मेरे भाई, ट्रिक है क्या, y माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाई जेड 5/18 इतना मीटर हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि इस फार्मूले से हम लोग क्या निकालेंगे, प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालेंगे। क्या निकालेंगे भाई मेरे तो देखो, y हमारा ये जो प्लेटफॉर्म, y जो है प्लेटफॉर्म को पार करने में जितना सेकंड लगा है, और x जो है खंबे को जितना सेकंड में पार, और z जो है क्या होता है, रेलगाड़ी की चाल है, और 5/18 मीटर। ठीक है ना, क्या कर देंगे, इतना मीटर होगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे प्लेटफॉर्म की लंबाई इक्वल टू, यहाँ पे भरेंगे भाई मेरे y क्या है, 6 है, 6 माइनस कितना हो गया 2 मल्टीप्लाई बाई 54 और गुणे 5/18 मीटर। ठीक है, तो अब क्या करेंगे कि यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, 18 3 कितना होता है 54, और ये कितना हुआ 4 गुना 3 गुना 5 मीटर। ठीक है, तो इसको गुना कर देंगे तो 4 पंचे 20 और 20 3 कितना हो गए 60 मीटर, यानी कि प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी हो गई मेरे भाई 60 मीटर हो गई। कितनी हो गई 60 मीटर हो गई। तो इसे आप नोट डाउन कर लो जल्दी से। ठीक है ना, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी हो गई 60 मीटर हो गई।
देखिए इस सवाल को हम लोग कैसे हैंडल करते हैं, यानी कि एक रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म के खंभे को 1 सेकंड में 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्या 7 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या है। तो ध्यान से सुनना, सबसे पहले हम इसका ट्रिक दें। ट्रिक्स ऐसे लगा देते हैं कि टोटल कितना मीटर है मेरे भाई 150, और इधर कर देंगे हम लोग ऐसे कर लो कि रेलगाड़ी की चाल, ऐसे कर लो रेलगाड़ी की चाल क्या हो जाएगा, रेलगाड़ी की चाल। तो क्या हो जाएगा भाई मेरे, ध्यान से सुनिएगा, 150 और 7-1 गुना 18/5 इधर हो जाएगा किमी प्रति घंटा। ठीक है, किमी प्रति घंटा। सो अब क्या करेंगे, 150/6 गुना 18/5, 6 तियाँ कितना हो जाएगा 18, 0 हो जाएंगे, और ये कितना हो जाएगा 90 किलोमीटर प्रति घंटा, किमी प्रति घंटा। ठीक है, यानी इसका आंसर ऐसे आ जाएगा भाई मेरे। तो थैंक यू दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही सवाल मैंने लगवाया है। अगर आप चाहते हैं कि इसके और कई टाइप्स के सवाल हम आपको पूरा कंप्लीट कराएं, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि जी सर हमें बहुत टाइप के और क्वेश्चन सॉल्व कराइए, तो मैं ज़रूर कराऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तो थैंक यू सो मच।